नमस्ते। एक पंक्ति है कि लालच बुरी बला है। लालच जो है, लालच का वास्तविक अर्थ ये होता है कि जब हम अपनी आवश्यकताओं से बढ़कर अधिक पाने का प्रयत्न करते हैं, उसे लालच कहते हैं। तो जो मानव जीवन है, इसमें कभी न कभी हम और आप इसमें पड़ते हैं। लालच हम में आ जाता है। जब हम अपनी आवश्यकताओं से बढ़कर किसी भी चीज़ की मनसा रखते हैं, वो हमारे लिए अच्छा नहीं होता है। वो हमें त्वरित सुख दे सकता है, लेकिन वो निश्चित सुख प्रदान कभी नहीं कर सकता, कदापि नहीं। तो हमें लालच कभी नहीं करना चाहिए और लालच में जो व्यक्ति घिर जाते हैं, वो मानवता को तर पर रख देते हैं। मानवता क्या होती है, वो भूल जाते हैं फिर। उसमें आप अपने चरित्र का हनन कर बैठते हैं कई बार। कई बार मानवता लालच के कारण बहुत सारे ऐसे दुष्प्रभावों से दुष्प्रभावित हो जाती है। एक छोटी-सी कहानी जो इस पंक्ति पर आधारित है। एक बार की बात है, एक जंगल में एक बहुत ही बूढ़ा हाथी रहता था। जो बिल्कुल असमर्थ हो चुका था शिकार करने में। शिकार नहीं कर पाता था वो। इस कारण से लंबे समय तक वो भूखा रहता है कुछ दिनों के लिए। फिर उसके बाद ये बात जाकर वो जंगल के जितने जानवर होते हैं, उनसे जाकर बताता है, मैं भोजन नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि मैं शिकार करने में अपने आप को असमर्थ महसूस कर रहा हूँ। जितने सारे जानवर होते हैं, वो इस बात को ध्यान से सुनते हैं और उनकी जो समस्या होती है, उस पर वो ध्यान देते हैं। फिर हाथी से कहते हैं कि आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं, हम लोग हैं। हमारी ये जवाबदेही है कि जितने शिकार जो-जो जानवर करेंगे अपने लिए, उसमें से एक अंश बचाकर आपको पहुँचा दिया जाएगा। फिर जितने सारे जानवर जंगल के होते हैं, वो जब भी शिकार करने जाते हैं, तो सभी जानवर जिनसे जितना बन पड़ता है अपने लिए जो शिकार करते हैं, उसका एक छोटा-सा हिस्सा बचाकर वो हाथी के पास पहुँचा देते हैं। धीरे-धीरे क्या होता है, हाथी हाथी की ये समस्या दूर हो जाती है। फिर वो उसके मन में लालच बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। जैसे-जैसे उसके मन की मनसा पूरी हो गई थी, आवश्यकता जो थी उसकी ज़रूरत भोजन की, वो पूरी हो गई थी। उसके बाद उसके मन में एक लालसा आती है, लालच कि अब मुझे अपने मनपसंद का शिकार चाहिए। स्वाद बदलता रहता है उसका। अब जो जानवर उसे शिकार करके दे रहे थे, वो उसे पसंद नहीं होता है। अब देखिए क्या होता है इस कहानी में कि जो हाथी है, जो जानवर उसके पास जाते हैं शिकार देने को, वो उस पर हमला कर देता है। और हमला करने के बाद जितने सारे जानवर होते हैं, वो एक-एक करके इस प्रकार 3-4 जानवर को अपना शिकार बना लेता है। फिर ये बात जंगल में सारी जगह फैल जाती है। सारे जानवर जो होते हैं ना, वो डर जाते हैं और इसके बाद हाथी को कोई भी शिकार पहुँचाने नहीं जाता है। उसकी मदद से सब लोग पीछे हट जाते हैं। अब ऐसा समय आ गया था कि कोई भी जानवर हाथी को मदद करने को तैयार नहीं था और बूढ़ा असमर्थ हाथी अब करे तो क्या करे? कुछ दिनों को इंतज़ार करने के बाद कुछ दिनों के बाद इंतज़ार उसका लंबा रहा। वो सोचता है अब कुछ उपाय करना पड़ेगा। हाथी के पास एक विचार आता है। उसके पास एक सोने का कंगन होता है। वो उस सोने के कंगन को लेता है और चला जाता है जंगल में स्थित एक नदी होती है, उसी में। और उस नदी में जाकर वो खड़ा हो जाता है और वहाँ से आवाज़ लगाता है, "कोई है? कोई है? कोई है? मैं इस सोने के कंगन को दान में देना चाहता हूँ।" और जितने सारे जंगल के जानवर होते हैं, जंगल के आस-पास के रहने वाले जितने सारे लोग होते हैं, उन्हें पता होती है ये घटना कि जंगल के जानवरों के साथ इन दिनों हाथी ने क्या किया है। फिर कोई भी जो लोग हैं, वो नहीं जाते हैं उस कंगन को दान में लेने के लिए, क्योंकि हर लोगों को पता होता है कि वो लालची स्वभाव का हाथी है। वो अपना शिकार बनाने का एक तरीका अपना रहा है, सिवाय कंगन को दान में देने के। लोग अब उसकी बातों में नहीं आते हैं। लेकिन एक अनजान राहगीर, वो हाथी से ज़्यादा लालची प्रतीत होता है, एक महिला जो उस राह से गुजर रही होती है, उसी वक़्त जब हाथी ये आवाज़ लगा रहा होता है, "कोई है? कोई है? कोई है? मैं इस सोने के कंगन को दान देना चाहता हूँ। मैं बूढ़ा हो चला हूँ, मैं असमर्थ महसूस करता हूँ अपने आप को।" अब वो महिला सोचती है कि बिना कर्म किए मुझे अगर इतने अच्छे फल मिल रहे हैं, मैं क्यों ना लूँ इसे? उसके दिमाग में आता है कि शायद ये भी मेरे कोई कर्मों का ही फल है कि मुझे अब जाके एक बार में ही मुझे ऊपर वाले कंगन ही दिलवा रहे हैं। वो इस बात को सोचती है अपने दिमाग में और चली जाती है हाथी के पास। और हाथी के पास जाती है जैसे ही, हाथी का क्या वाक्य होता है उसके लिए, "आप पहले अपने हाथ-पैर को इस नदी में धो लें।" महिला कहती है कि आप मुझे कंगन देना, आप मुझे कंगन दे दीजिए, आपने मुझे कंगन देने के लिए बुलाया है, तो मैं उपस्थित हूँ दान में इस कंगन को लेने के लिए। फिर हाथी कहता है कि नहीं, नहीं, कंगन को दान में देने से पहले आपको अपने हाथ-पैर को इस पवित्र नदी में धोना पड़ेगा। उसके बाद संकल्प करने के बाद मैं इस कंगन को आपको प्रदान करूँगा। फिर वो महिला
बार बार विनती करती है उससे कि नहीं, आप बाहर आ जाइए, मैं इस नदी में नहीं आ सकती। फिर वो हाथी कहता है कि नहीं नहीं, तब तो मैं इस कंगन को आपको प्रदान नहीं कर सकूंगा, क्योंकि ये कंगन तब तक मैं किसी को प्रदान नहीं कर पाऊंगा जब तक वो अपना हाथ पैर शुद्ध तक नहीं कर पाएगा इस पवित्र से नदी में, क्योंकि ये सोने का पवित्र कंगन है, इसको लेने से पहले हाथ पैर को पवित्र करना पड़ेगा। वो महिला बात मान लेती है और जैसे ही नदी में जाती है वो महिला हाथी की बातों पे वो फंस जाती है वहाँ पर। और जैसे ही वो फंस जाती है, हाथी का शिकार बन जाती है, हाथी उसे अपना शिकार बना लेता है। सोने का कंगन अभी तो उसे मिला नहीं, लेकिन वो हाथी के जाल में फंस चुकी थी, हाथी उसे अपना शिकार बना लेता है। ये सब सिर्फ इसलिए हुआ क्योंकि उस महिला के मन में लालसा जो थी वो बढ़ गई थी। वो लालच में पड़ी और लालच में पड़ने के कारण उसे अच्छा फल तो नहीं मिला, लेकिन बुरा फल ज़रूर मिल गया। तो इस कहानी से आपको यही शिक्षा मिलती है कि जो लालसा है उसे अत्यधिक ना बढ़ाएं। आपकी आवश्यकता ज़रूर है, आपकी ज़रूरतें हैं, लेकिन आवश्यकता ज़रूरतें अगर आपके कर्म के आधार पर अगर पूरे हो रहे हैं, ये अच्छी बात है। लेकिन अगर आप अपनी कर्म के आधार पर ना जाकर आप लालसा और लालच में पड़ जाते हैं, किसी प्रलोभन में पड़ जाते हैं अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, तो ये याद रखिएगा कि वो त्वरित समय के लिए होता है। वो निश्चित काल के लिए कभी वो सुख आपको नहीं मिल सकेगा। निश्चित काल का सुख वही रहता है आपके साथ, वही फल निश्चित काल के लिए बना रहेगा आपके साथ निरंतर, जिसमें आपका कर्म शामिल होगा। और बिना कर्म किए आपको जो भी मिलता है वो क्षणिक होता है, वो जैसे आया है वैसे चला जाएगा। तो ये पंक्ति जो है वो इस कहानी के अंतर्गत मैंने बताया आपको कि लालच आपको कभी नहीं करना चाहिए। कई बार क्या होता है कि हम हो या आप हो, हमारी आवश्यकता इतनी बढ़ जाती है कि हम लालच में पड़ जाते हैं। लेकिन ये याद रखना है कि लालच जो है ना, हमारे चरित्र को कई बार हनन करता है, हमारे चरित्र का। हमारे चरित्र में बहुत सारी बातें आती हैं, तो कहीं न कहीं किसी न किसी संदर्भ में ये हमारे चरित्र का हनन करता है। तो लालच हमें नहीं करना चाहिए। आज की हमारी छोटी सी कहानी थी सोने का कंगन। आपको कैसा लगा? अगर आपको हमारा कहानी अच्छा लगा होगा तो आई होप हमारी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। और इस प्रकार की और भी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल पे और भी वीडियो उपलब्ध है। मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूँगी, आप वहाँ से देख सकते हैं। थैंक यू सो मच।